हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और अभी तक हम लोग ने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आनी चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए। सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 आराम से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे ट्रुथ वैल्यू की। किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रूथ वैल्यूज की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ट्रूथ वैल्यू तुम लोगों ने पहली बार नहीं सुना है। जब हम लोग जब फर्स्ट वाला एक्सरसाइज कर रहे थे तब देखो, जब लिखना रहता था कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? टी लिखते थे। फॉल्स रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? एफ लिखते थे। तो ट्रूथ वैल्यू तो तुम लोग को पहले से आता है, हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो अभी इस वाला एक्सरसाइज में नया क्या है देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हमने ट्रूथ वैल्यू की बात की थी तो हम लोगों ने क्या देखा था? स्टेटमेंट लिख के आता था ऐसे, मानो ऐसे लिख दिया कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र। मानो मुझे ऐसा स्टेटमेंट आ गया, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, और मुझे बोला कि इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखो। तो ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखते हैं? मैं पहले सोचूंगा जो सेंटेंस दिया है ये सही है कि गलत है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। मुझे पता मुंबई महाराष्ट्र में है, ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? टी। खत्म क्वेश्चन। अगर मान लो मुझे ऐसा लिख के दे दिया तो कि दिल्ली इज इन अमेरिका। क्या क्वेश्चन लिख के दिया मुझे? दिल्ली इज इन अमेरिका। अब मुझे बताना इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है कि यार दिल्ली तो अमेरिका में नहीं होता है, दिल्ली तो इंडिया में आता है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो मैं उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिख दूंगा? एफ। अब एक की ट्रूथ वैल्यू मैंने टी लिख दी, एक की ट्रूथ वैल्यू मैंने फॉल्स लिख दी। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस थे। लेकिन इन केस मान लो कि आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन लिख के दे दे कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज इन अमेरिका। और मुझे बोले कि इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बताओ। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज इन अमेरिका। एक सिंगल स्टेटमेंट है इतना बड़ा, और मुझे इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी। अब तुम लोग क्या बोलोगे कि ये इतने का ट्रू आ जाएगा, ये इतने का फॉल्स आ जाएगा, इसका टी लिख दो, इसका एफ लिख दो, क्वेश्चन खत्म। पर ऐसा थोड़ी होता है। ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू तो सिंगल होनी चाहिए ना। दो दो ट्रूथ वैल्यू कहाँ से आ रही है? एक सिंगल। मुझे बताओ, या तो ये पूरा स्टेटमेंट एक साथ ट्रू होगा, या तो पूरा स्टेटमेंट एक साथ क्या होगा? फॉल्स होगा। तो एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए ना हम लोगों को। तो सिंगल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? वो तो उन्होंने सीखा नहीं है, तो चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले ट्रूथ टेबल्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को? ट्रूथ टेबल्स। ट्रूथ टेबल्स की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेस में, एक बार वापस से देख लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मुझे दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड। क्या लगा हुआ है? एंड। तो दोनों के बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो सिंबल कौन सा आता है? ये वाला सिंबल आता है, कैप का सिंबल। हम लोगों ने पढ़ा था अगर दो स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में एंड है, कंजंक्शन, तो वहाँ पे क्या लगता है? कैप वाला सिंबल लगता है। तो अगर मान लो दो सेंटेंस है, दोनों के बीच में एंड लगा है, कंजंक्शन, कैप वाला सिंबल लगा हुआ है, उस टाइम पे इन केस हम लोगों का दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर मान लो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मान लो दोनों स्टेटमेंट्स में से पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा इस टाइम पे भी। और अगर मान लो कि दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब देखो, इन रूल्स को हमें याद रखना है। हम लोगों को याद रखना है कि अगर दो सेंटेंस के बीच में एंड लगा हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग उसकी क्या लिखेंगे? फाइनल ट्रूथ वैल्यू इस टेबल के हिसाब से। समझ में आया? अच्छा, इस ट्रूथ टेबल को याद कैसे रखेंगे? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, एक चीज़ तुम लोग देख रहे हो, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सिर्फ एक ट्रू है ना। तो बस उस एक लाइन को याद कर लो, बस एक लाइन याद कर लो कि एंड वाले टेबल में अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर क्या आता है? टी। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर टी आएगा। अदर थ्री केसेस में कोई भी दूसरा केस आ जाए तो आंसर क्या रहने वाला है? फॉल्स। याद रखना, एंड के केस में दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। अदर सारे केसेस में फॉल्स। समझ में आया? एक और ट्रूथ टेबल देखते हैं। अच्छा, अगर दो सेंटेंसेस के बीच में और लगा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग वहाँ पे ऐसा सिंबल बनाते थे, कैसा? वी वाला सिंबल। तो अगर दो सेंटेंस दोनों के बीच में और लगा है, वी वाला सिंबल लगा हुआ है,
तो उस टाइम पे ट्रुथ वैल्यू कैसे देखेंगे? इन केस अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट का पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फिर भी ट्रू आ जाएगा। पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है तो भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इन सारे रूल्स को अपने को याद रखना पड़ेगा कि अगर बीच में और लगा हुआ है तो मैं दोनों का ट्रुथ वैल्यू देखूंगा, फिर इस टेबल के हिसाब से फाइनल आंसर लिखूंगा। तो टेबल याद कैसे करेंगे हम लोग? देखा ना, ऊपर देखो सारा फॉल्स था एक ट्रू था, उसको याद कर लिया। यहाँ पे देखो सारा ट्रू एक फॉल्स है ना, इस फॉल्स वाली लाइन को याद कर लो। देखो और वाले केस में अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। बाकी अदर 3 केसेस में आंसर ट्रू ही आता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, वरना आंसर क्या आएगा? ट्रू। समझ में आया? अब चलो यहाँ पे देखते हैं। याद है जब हम लोग ऐसा रहता था सेंटेंस के बीच में इफ देन लगा हुआ रहता था, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बनाते थे? एरो बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना उस टाइम पे एरो, सिंबॉलिक फॉर्म करते टाइम सीखा था हम लोगों ने। तो करेंगे क्या यहाँ पे? अगर मान लो बीच में एरो बना हुआ है, इफ देन लगा हुआ है, तो उस टाइम पे अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर मान लो पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। इसको कैसे याद रखेंगे? तुम लोग देखो ना यार, देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बस एक लाइन फॉल्स है ना। तो जो अलग वाली लाइन होती है ना, बस इसको याद करना है अपने को। क्या याद करना है कि अगर इफ देन के केस में, एरो वाले केस में, अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। समझ में आया? और एक लास्ट ट्रुथ टेबल यहाँ पे। अच्छा ये कब यूज होता था सिंबल? डबल एरो का सिंबल सिंबॉलिक फॉर्म के टाइम पे सिखाया था। कब यूज होता था? इफ एंड ओनली इफ में। कहाँ पे यूज होता था? इफ एंड ओनली इफ के केस में डबल एरो यूज होता था। तो अगर डबल एरो लगा हुआ है यानी कि इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है तो उस टाइम पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें तो मिल गया अपने को एक यूनिक लाइन एकदम अलग सी, इसको याद कर लिए सब याद हो गया। यहाँ पे भी यूनिक लाइन मिल गई, इसको याद कर लिए सब याद हो गया। यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे देखो दो ट्रू है दो फॉल्स, इनको कैसे याद रखेंगे? ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ट्रू था तो ट्रू आया, यहाँ पे दोनों फॉल्स था तो फॉल्स आया। इसका मतलब क्या? जब दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या आता है? ट्रू। ध्यान से देखो, जब दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या आता है? ट्रू। देख रहे हो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स, तो भी ट्रू। और अगर दोनों डिफरेंट है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। इस तरीके से हम लोग इस टेबल को भी क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। एक बार अपने को टेबल याद हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 और मैं बता रहा हूँ आने वाला पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से निकल जाता है। ट्रुथ वैल्यूज याद होना जरूरी है, ट्रुथ टेबल्स याद होना क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते देखते अपने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, लेट अस कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या है? फाइंड द ट्रुथ वैल्यू। क्या लिखा है? फाइंड द ट्रुथ वैल्यू। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया ना कि इस वाले में एक्सरसाइज में हम लोग ट्रुथ वैल्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, ट्रुथ वैल्यू किसकी ढूंढनी है? जो स्टेटमेंट्स दे इनकी ढूंढनी है। ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए याद रखना, सबसे पहला काम, कभी भी ट्रुथ वैल्यू तुमको अगर लिखना है तो सबसे पहले तुम ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखोगे, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? उस सेंटेंस का, उस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखोगे? उस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। और एक बार तुमने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया, उसके बाद वाला स्टेप आता है उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखना। पहले क्या लिखोगे? कभी भी सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद क्या आएगा तुम्हारा? ट्रुथ वैल्यू। याद रखना, पहले सिंबॉलिक फॉर्म फिर ट्रुथ वैल्यू। स्टार्ट करें, चलो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे जरा ध्यान से। इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज ए रियल नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना तो मैंने तुमको सिखाया है। क्या इसमें तुमको दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, एक ही स्टेटमेंट है। देखो ना, लिखा है ना 3 - 7i इज ए रियल नंबर, ये तो एक स्टेटमेंट है ना। इट इज नॉट ट्रू, ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी होता है, ये तो एक निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है सेंटेंस में। सिंबॉलिक फॉर्म के टाइम पे हम लोगों ने सीखा था। तो अभी हम लोग करेंगे क्या? इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं फटाफट। अच्छा, एक स्टेटमेंट रहता है तो उसको पी मान लेते, दो रहता है तो एक को पी एक को क्यू मानते, याद है? चलो लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक ही स्टेटमेंट है ना, मैं लिखूंगा लेट पी। अच्छा, पी किसको माना? इसको। 3 - 7i इज अ रियल नंबर, 3 - 7i इज अ रियल नंबर, इसको मैंने पी मान लिया, हो गया। अच्छा, तुम लोग बोलोगे अच्छा इसको पी में क्यों नहीं लिया? इट इज नॉट ट्रू को मैंने सिखाया था सिंबॉलिक फॉर्म में कभी भी नॉट को हमारे अजम्पशन के अंदर पी और क्यू के अंदर नहीं लिया जाता। उसके लिए नीचे क्या लगाया जाता है? सिंबल लिखते टाइम निगेशन लगाया जाता है। यहाँ पे देखो, एक बार सिंबॉलिक फॉर्म मतलब एक बार पी लिख दिया हम लोग, फिर लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर
सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है अपना, इसको हम लोगों ने क्या माना, पी, और पी माना, ऊपर नॉट लगा हुआ था, इसमें तो नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट दिखाना पड़ेगा ना, कैसे, निगेशन से। कैसे दिखाएंगे नॉट, निगेशन से। सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। मैंने कहा एक बार सिंबॉलिक फॉर्म हो जाए फिर अगला स्टेप क्या अपना, ट्रुथ वैल्यू। तो चलो ट्रुथ वैल्यू भी कर लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है, ट्रुथ वैल्यू भी कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखो ट्रुथ वैल्यू, क्या निकालना था अपने को, ट्रुथ वैल्यू ना। ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे मालूम है, ट्रुथ वैल्यू लिखते टाइम सबसे पहले वहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लो। ट्रुथ वैल्यू निकाल रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, निगेशन पी। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, निगेशन पी। अब ये निगेशन एज इट इज रहेगा। इस p को देखो ना, p ट्रू है कि फॉल्स है। p का मतलब क्या, p का मतलब 3 - 7 इज अ रियल नंबर। अरे यहाँ पे i लगा हुआ है। 11th स्टैंडर्ड में देखो तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, बस i को छोड़कर। i इमेजिनरी होता है। i क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये जो नंबर है ये रियल नंबर है क्या, नहीं रियल नंबर नहीं है। मतलब p का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स, f। तो मैं p की ट्रूथ वैल्यू क्या लिख दूंगा यहाँ पे, फॉल्स। और एक बार मैंने p की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स लिख दी, निगेशन f हम लोगों ने सीखा था, निगेशन f, f का उल्टा, निगेशन उल्टा कर देता तो फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट और परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, जरा ध्यान से अगर मैं देखूं तो जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये खुद ही एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट है खुद ही। और ये जो नीचे दिया हुआ है देन के बाद डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ये भी तो एक स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट दिए तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम हमने सीखा था कि दो स्टेटमेंट दिए तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, लेट। एक को क्या मानेंगे p और एक को क्या मान लेंगे q, ऐसे लिखते थे ना। p किसको मानेंगे, पहले वाले सेंटेंस को, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। तुम लोग ऐसे लाइन मत बना देना, वहां पे पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, समझ में आया, पूरा लिखना पड़ेगा। p अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। और q क्या है, q क्या है, दूसरा वाला, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। समझ में आया, एक को मैंने p मान लिया, एक को मैंने q मान लिया, हो गया मैं दो स्टेटमेंट। अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है ना, तो लिखते हैं ना, यहाँ पे देखो लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसको क्या माना, p माना, इसको क्या माना, q माना, एक को p माना एक को q माना, तो एक को p लिखते एक को q लिखते। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है इफ और देन। इफ देन के लिए हम लोग क्या बनाते थे, सिंगल एरो बनाते थे ना, बस सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अच्छा कहीं निगेशन लगेगा कि p है q में, नहीं, निगेशन कब लगता है, जब नॉट होता है ऊपर, ऊपर कहीं पे नॉट दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था, खत्म। अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, अब ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म खत्म हुआ उसके बाद देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू, क्या निकालेंगे, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लो, p एरो q, हो गया। अच्छा p क्या है, ऊपर देखो जरा, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये मेरा p है। मुझे बताओ जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप होती है क्या, हाँ होती है, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, इतना तो आता है। तो p क्या है, ट्रू है, तो मैं उसके लिए t लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक एरो, इम्प्लीकेशन का साइन, गिव देन वाला। उसके बाद क्यों लिखा है, क्यों क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। तुमको भी पता है, कॉमर्स से पढ़े, अकाउंट्स पढ़ते हो ना, वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी पहला वाला ट्रू आया, दूसरा वाला फॉल्स आया, बीच में एक एरो लगा है। हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, याद है, अभी भी हम लोग थोड़ा टाइम पहले टेबल देखे, तो टेबल्स में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर एरो लगा है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, याद है। तो बस अब अपने वहाँ पे करना क्या है, अपने वहाँ पे लिख देना है आंसर अपना फाइनल फॉल्स, f। हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं अपने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। दो स्टेटमेंट लिख के नहीं दिए, दो स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में सीखे थे। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहला स्टेटमेंट है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, ये पहला स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ के बाद मशीनरी इज एन एसेट, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। तो एक को p मान लेंगे, को q मान लेंगे, क्योंकि पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। एक को p माना और एक को q माना। p किसको माना हम लोगों ने, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स,
इसको हमने पी मान लिया। तुम लोग पूरा लिखना, ऐसे लाइन मार के मत आना, वरना टीचर भी ऐसे लाइन मारेगी तुम लोग के एग्जाम में। अच्छा यहाँ पे देखो दूसरा क्या लिखा है, मशीनरी इज एन एसेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी इज एन एसेट। हो गया, दो स्टेटमेंट्स दिए थे, को पी मान लिया, को क्यू मान लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं ना, चलो आजा लिखते, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बताओ, इसको क्या माना, पी माना, उसको क्या माना हम लोग ने, दूसरे वाले को क्यू माना, पी माना क्यू माना, लिख दिया दोनों को। बीच में क्या लगा है, इन दोनों के बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव के लिए क्या यूज होता था, डबल एरो, तो बस बीच में बना दो एक डबल एरो। बड़ा सा एरो मत बनाना, छोटा सा एरो, इनको सा एरो बनाने का छोटा सा, पी डबल एरो क्यू। अच्छा नहीं लिखना ऐसे, पी डबल एरो क्यू। समझ में आ गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या करते थे, ट्रुथ वैल्यू, तो चलो ट्रुथ वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रुथ वैल्यू तो मेन अपना पर्पस है जिसके लिए हम सब कर रहे हैं। ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इसको लिख लेंगे, पी बाय कंडीशनल क्यू। उसका देखो पी 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 क्या है, पी का मतलब एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अकाउंट अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। एक अकाउंटेंट अपने खुद के रूल्स लगाता है कि बुक में से रूल्स पढ़ता है, ऑफ कोर्स बात है, बुक में से रूल्स पढ़ता है, खुद के थोड़ी रूल बना सकते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉल्स दिया है, तो पी की जगह पे एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे डबल एरो क्यू, क्या लिखा, मशीनरी इज एन एसेट। मशीनरी एसेट होता है, ऑफ कोर्स होता है यार, इतना तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो क्या हो गया, ट्रू। एक फॉल्स आया एक ट्रू आया, बीच में डबल एरो, याद है मैंने डबल एरो में पढ़ाया था तुम लोगों को कि डबल एरो वाले में, इफ एंड ओनली वाले में अगर दोनों सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। ये दोनों डिफरेंट है ना, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है जाके टेबल देखो, टेबल को याद करो एक बार, ट्रूथ टेबल। समझ में आया, चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो जरा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। दो स्टेटमेंट दे रखा है मुझे, तो एक स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे P, एक को क्या मान लेंगे Q। चलो करते हैं। यार देखो एक है 27 इज अ प्राइम नंबर, एक है डिविजिबल बाय 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट एक को P और एक को Q। P क्या है मेरा, 27 इज अ प्राइम नंबर, इसको मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। और दूसरा मुझे क्या दिया, डिविजिबल बाय 4। सिर्फ डिविजिबल बाय 4 कैसे चलेगा, किसको डिवाइड कर रहे हो 4 से, 27 को ना, तो पूरा लिखो यहाँ पे, 27 इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आया, एक को P मान लिए, एक को Q मान लिए। अब क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो देयरफॉर अब अपना सिंबॉलिक फॉर्म, चलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बताओ। पहले वाले को क्या माना हम लोगों ने, P माना, दूसरे वाले को क्या माना, Q माना। और दोनों के बीच में एक मिनट, एक और चीज देखो जरा, ये 27 से पहले लिखा था नाइदर, क्या लिखा था, नाइदर, नाइदर यानी नॉट प्लस आइदर। तुम लोग को पता है नाइदर कैसे बनता है, ये जो ना नाइदर, नाइदर नॉट और आइदर को मिलाकर बनता है, नाइदर नॉट और आइदर को मिलाकर बनता है, मतलब वहां पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा तो नीचे क्या लगाते हैं, निगेशन, पी के साथ निगेशन आ गया। अच्छा वहां पे क्या दिया, डिविजिबल बाय 4 में के पहले क्या दिया, नॉर। नॉर मतलब क्या होता है, नॉर मतलब नॉट प्लस और, तो वहां पे भी तो नॉट लगा हुआ है ना, तो नीचे क्यू के साथ भी क्या आएगा, निगेशन आएगा। क्यू के साथ भी क्या आएगा, निगेशन, क्योंकि दोनों में नॉट नॉट लगा है। अच्छा नॉट नॉट को हटा दिया तो बचा क्या, आइदर और, इन दोनों के बीच में क्या, आइदर और। मैं तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अगर चार कंजंक्शन, चार कनेक्टिव छोड़ के, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली छोड़ के कुछ भी आएगा तो एंड का सिंबल यूज करते हैं। एंड का सिंबल यानी कि कंजंक्शन वाला सिंबल। हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म वाला वीडियो पहले देख लेना, वरना नहीं समझेगा। हो गया चीज। अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद अपने को करना है इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू। अच्छा ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ जरा, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे, निगेशन P, निगेशन P एंड निगेशन Q। चलो निगेशन तो एज इट इज रहेगा, P का मतलब क्या है, 27 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता हो या फिर 1 के टेबल में, खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से। 27 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, कहाँ का प्राइम नंबर, फॉल्स। P का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। और फिर यहाँ पे निगेशन Q क्या लिखा है, 27 इज डिविजिबल बाय 4। 27 को 4 से डिवाइड कर लो, हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो बस फॉल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, निगेशन का मतलब क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू।
यहाँ पे निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू। दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड वाले टेबल में हमने देखा था, एंड वाले केस में दोनों ट्रू है तो आंसर भी क्या आता है, ट्रू। और बस यहाँ पे भी, यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म। चलते आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो आगे क्या दिया है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है कि 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक क्या लिखा हुआ है 3 इज अ प्राइम नंबर, एक क्या लिखा हुआ है एन ऑड नंबर। दो स्टेटमेंट है ना, तो एक को P मान लेंगे, एक को Q मान लेंगे। तो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे लेट, एक को P माना, एक को Q माना। P किसको माना, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, इसको मैंने क्या मान लिया P। Q किसको मानेंगे, जो दूसरा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोल रहे हो भाई, 3 को बोल रहे हो ना, तो अच्छे से लिखो 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर। ये चीज हो गई। एक बार पी क्यू मान लिया तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे ना, देयरफॉर अपना सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको क्या माना पी माना, दूसरे वाले को क्या माना क्यू माना, दोनों के बीच में क्या है एंड का सिंबल कितना आसान है, एक कैप बना देंगे, सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। फिर उसका ट्रूथ वैल्यू, चलो यहाँ पे निकालते हैं ट्रूथ वैल्यू। देखो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मैं लिखूंगा P एंड Q। P को जरा देखो ना, P क्या दिया हुआ है कि 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है, कैसे खुद से और 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल है। तो क्या आ जाएगा T। फिर Q क्या दे रखा है, देखो जरा वहां पे 3 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 1 3 5 7, तो 3 ऑड नंबर भी है ना, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा मेरा ट्रू। अच्छा बीच में एंड लगा, दोनों ट्रू ट्रू, तो आंसर भी क्या आ जाएगा ट्रू। हमने तो पढ़ा था ट्रूथ टेबल में, एंड के केस में दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर क्या आता है ट्रू। अब बस इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।